कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे और होता क्या है, इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या है। लेट अ फंक्शन y इक्वल टू f ऑन द इंटरवल close at a close at b be continuous in a, differentiable in open interval a comma b. There exists at least one value of x belonging to open interval a comma b where fx is equal to b minus a upon b minus, right? अब इसको हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है देखिएगा। हमने ये लिया और एक पॉइंट लिया हमने x इक्वल टू a और दूसरा पॉइंट लिया हमने x इक्वल टू, मान लीजिए कि ये कर्व और ये कर्व, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो मेरे पास वैल्यू आ रही है y इक्वल टू x की, क्या जाएगा देखिएगा b कामा x, और ये जो ए आया है ये बन जाएगा देखिए ए कामा ए। ठीक है, अब हमें पता है कि ए बी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। हमें क्या पता है कि ए बी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो देखिएगा स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, स्लोप, तो स्लोप ये होगा ना y2 माइनस y1 ऑन b माइनस ए। ठीक है, अब अगर ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो या तो ये ऐसे जा सकता है और या देखिए ये ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, और या ये ऐसे जा सकता है। तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर, हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पर अगर हम स्लोप निकालेंगे तो दिस लाइन और दिस लाइन विल बी पैरेलल, या अगर ऐसे जा रहा है तो यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पर जो dy बाई डी एक्स होगा वो स्लोप ऑफ ए बी के बराबर होगा। या यहाँ पर एक मान लीजिए पॉइंट क्यू है, यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट मिलेगा जहाँ पे dy बाई डी एक्स स्लोप ऑफ ए बी के बराबर हो। तो ऐसे कम से कम एक पॉइंट भी हो सकता है कि ढेर सारे पॉइंट में मिल जाए। देखिए अगर ये ग्राफ ऐसे होकर के गया तो ऐसे होकर के गया तो ऐसे ढेर सारे पॉइंट बचाएंगे जहां पर डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो स्लोप ऑफ ए बी के बराबर हो। तो यही लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम में प्रूव किया गया है कि ये हो जाएगा हमारा देखिएगा एफ डैश एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एफ डी माइनस एफ ए अपॉन डी माइनस। तो लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम एक बोलता है कि अगर एक फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स ऑन द इंटरवल ए बी है, be continuous in AB, differentiable in open interval AB, then there exists at least one value of x belonging to A and B where f dash is equal to b minus upon b minus a। तो ये चीज आपको याद रखना होगा। ये आने वाले समय में हम बहुत सारे क्वेश्चन में इसको यूज करते हैं, ये आपको करना चाहिए। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा देखिए। देखिए हम लोग को क्वेश्चन कैसा आता है, वेरीफाई करने के लिए आता है या फंक्शन को यूज करने के लिए आता है। तो मैं वेरीफाई करने का एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए लेट y इज इक्वल टू f विच इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इन द इंटरवल 1, 3। वेरीफाई Lmvt। तो हमें क्या करना होता है, देखिएगा हमें सोल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या करना है। देखिए
तो हमें ये करना है कि हमें पता है कि जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, पॉलिनोमियल functions are always continuous and differentiable at all points. At all points. तो आप देख सकते हैं कि हमारा लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम लग जाएगा। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, देखिएगा कि हमने निकाला f1, f1 निकालता हूँ तो 1 माइनस 3 प्लस 2 ये 0 आ गया। लेकिन अगर मैं f3 निकालता हूँ तो देखो क्या आ रहा है, 9 माइनस 9 प्लस 2, तो कितना निकल के आया, 2 आया। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि f डैश x विल बी इक्वल टू f3 माइनस f1 अपॉन 3 माइनस 1। डैश x के इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, होगा 2x माइनस 3, और दिस इज f3 का मतलब है 2, f1 का मतलब है 0 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 1। तो 2x इज माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो हम लोग क्या देखते हैं कि 2x इक्वल टू 4 है, तो x की वैल्यू 2 है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 2 है दैट बिलोंग्स इन द इंटरवल 1 to 3। ठीक है, तो यस यहाँ पे ये वेरीफाई हो जाता है, क्योंकि ये थ्योरम यही बोलता है कि x की ऐसी वैल्यू मिलेगी जो इस इंटरवल के बीच में लाई। तो दिस थ्योरम इज वेरीफाइड। अब इसके यूज कैसे कैसे होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिसमें प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एलएमवीटी होंगे, तो उसको मैं ढेर सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।